नमस्ते दोस्तों, हाई यील्ड इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग को काफ़ी अच्छा मौका देता है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं कम वक्त में। पर हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें मौका देती है कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएं कम वक्त में, वही चीज़ वजह बन सकती है कि वो सारा पैसा वापस भी ले ले कम वक्त में। ठीक है। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ या फिर जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसको हम लोग ORB स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ORB मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ORB होता क्या है। ORB एक ब्रेकआउट रेंज होता है जो कि मार्केट के शुरू के वक्त में फॉर्म होता है। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट के शुरू के वक्त में फॉर्म होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ORB रेंज जो है वो 9-15 को ही फॉर्म हो जाता है या तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं होता, हम लोग को कुछ वक्त देना पड़ता है। ठीक है। कुछ बंदे हैं जो मानते हैं कि ORB रेंज पहले 5 मिनट में क्रिएट होता है, कुछ हैं जो मानते हैं कि ORB पहले 15 मिनट में क्रिएट होता है, कुछ हैं जो मानते हैं कि 30 मिनट में क्रिएट होता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि ORB रेंज पहले 1 घंटे में तैयार होता है। ठीक है। अगर आप मेरे बारे में पूछो तो मेरे हिसाब से 30 मिनट का समय जो है वो मेरे लिए एकदम अच्छे से काम करता है। तो 30 मिनट में मेरा मानना है कि ORB रेंज जो है वो क्रिएट होता है और उसी को लेके मैं ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है। एक ज़रूरी बात जो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि ORB स्ट्रैटेजी जो है हम लोग उन स्टॉक्स पे अप्लाई नहीं करेंगे जो कि बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन में ओपनिंग हुए हों। ओके। सो वो सारे स्टॉक्स को हम लोग को अवॉइड करना है। कोई भी स्टॉक जो स्टार्टिंग में गैप अप में ओपन हुआ है या स्टार्टिंग में गैप डाउन में ओपन हुआ है, हम लोग को उन सारे स्टॉक्स से दूर रहना है अगर हम लोग ORB स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है। अभी हम लोग रूल्स पे आते हैं। मैं ORB स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हुए लॉन्ग पोजीशन तब बनाऊंगा जब मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो। ठीक है। और मैं शॉर्ट पोजीशन तब बनाऊंगा जब मेरा सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो। ठीक है। सुनने में ये काफ़ी आसान है पर इतना आसान है नहीं। ठीक है। मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करने दीजिए आपको। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वॉल्यूम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना है कि जो ब्रेकआउट हम लोग देख रहे हैं पहले 30 मिनट में, वो ब्रेकआउट मतलब वो ब्रेकआउट सच में ब्रेकआउट है या कोई धोखे वाला ब्रेकआउट है। ठीक है। तो ये हम लोग पता कैसे लगाएं? ये हम लोग पता लगाएंगे वॉल्यूम से। ठीक है। नाउ जैसे कि हम लोग को पता है वॉल्यूम हम लोग को दोनों तरफ में मदद करती है। वॉल्यूम जो है वो एक स्टॉक प्राइस को ऊपर भी ले सकती है और वॉल्यूम जो है वो एक स्टॉक प्राइस को नीचे भी ला सकती है। ठीक है। तो जब हम लोग ORB स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग सही वॉल्यूम को देख रहे हैं। ठीक है। सही वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, सोचो कि आप किसी स्टॉक में लॉन्ग जाना चाहते हो। ठीक है। तो रूल के हिसाब से जब ब्रेकआउट जो है, जब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, उसके बाद आप लॉन्ग जाओगे। ठीक है। तो अभी इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि वॉल्यूम किसका है, बायर्स का है या सेलर्स का है, मैं लॉन्ग जाऊं या शॉर्ट जाऊं। ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग जा रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो बायर्स का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, सेलर्स का नहीं। उसी तरह से अगर आप शॉर्ट जा रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उसे सेलर्स जनरेट कर रहे हैं, बायर्स नहीं। ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले चलता हूं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है टेक एम का, टेक महिंद्रा का। ओके। तो ये जो हरा वाला कैंडल आप देख रहे हैं वो दिन का पहला कैंडल है। ठीक है। अभी हम लोग पहले 30 मिनट का ब्रेकआउट का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
ठीक है, तो हम लोग को पहले रेंज क्या है वो देखना है। तो इस उदाहरण में आपका रेंज जो है वो है दिन का, सॉरी एक मिनट, ओके, अच्छा, रेंज जो है वो होता है दिन का सबसे नीचे वाला प्राइस, ओके, और पहले 30 मिनट का सबसे ऊपर वाला प्राइस। ठीक है, तो यह है आज के दिन का सबसे नीचे वाला दाम, और ये है पहले 30 मिनट का सबसे ऊपर वाला दाम। ठीक है, तो जो बीच का ये जो पोर्शन है वो आपका रेंज है। ठीक है, अभी आप इस पे ट्रेड कैसे करोगे? रूल के हिसाब से जब कोई भी कैंडल इस येलो लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद आप उसमें लॉन्ग जा सकते हो या फिर आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में ये ग्रीन कैंडल है जो रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसके ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो मैं इस कैंडल से लॉन्ग जा सकता हूं। ठीक है, अभी इसके बाद जब आप लॉन्ग गए हो तो देखिए क्या होता है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, पर आपको अगर याद होगा मैंने पहले बोला था कि ये हमें कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका देती है। ठीक है, अभी क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है, हम लोग को पता है कि टेक एम जो है वो यहाँ तक गया और उसके बाद नीचे गिरने लगा। ठीक है, पर जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तब आपको पता नहीं होगा कि ये स्टॉक कितने ऊपर तक जाएगा और उसके बाद कब से गिरना चालू करेगा। राइट, तो लोग क्या करते हैं कि जब वो लोग खरीदते हैं स्टॉक, ठीक है, स्टॉक के दाम के हिसाब से वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके वापस आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं ट्रेड से। मैं बोलना क्या चाहता हूं वो ये है कि ये 407 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, सोचो कि ये 400 रुपए का स्टॉक है, तो एक 400 रुपए के स्टॉक में अगर मुझे 3 या 4 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, तो सोचिए कि आप यहां पे एंट्री लिए लॉन्ग पोजीशन में 405 रुपए में, सोचो तो जैसे ही स्टॉक 408 या 409 रुपए पहुंच जाए आप बाहर आ जाना ट्रेड से। ठीक है, ये सबसे सेफेस्ट तरीका रहेगा आपको ट्रेड करने का। चाहे उसके बाद भले ही स्टॉक ऊपर जाए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस आपके प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, जो कि एक 400 रुपए के स्टॉक में अगर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से वो बहुत है। ठीक है, अभी ये हो गया आप ट्रेड कैसे करोगे, आप कहाँ एंट्री लोगे और कहाँ एग्जिट लोगे। ठीक है, अभी आपको और एक चीज भी याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्योंकि आप लॉन्ग पोजीशन में हो, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो वॉल्यूम है वो हमेशा बायर्स का ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो यहां से लेके यहां तक बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस रेड कैंडल में आप थोड़ा सा डर सकते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा रेड कैंडल है, पर हम लोग डिसाइड कैसे करें कि हम लोग इस ट्रेड में रहेंगे या नहीं? आप वॉल्यूम देखिएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो लाल जो बार है वो बहुत छोटा है हरे बार्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो हमें इशारा देती है कि सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग इस ट्रेड में रुक सकते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रेड में रुकेंगे और जैसे ही 4-5 रुपए का मुनाफा होगा आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल आओगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस ORB स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हैं। अभी मैं अगर और एक एग्जांपल लूं इन्फोसिस का, ओके, ये इन्फोसिस का ग्राफ है, तो हम लोग को पता है अभी कि हम लोग को रेंज कैसे जानना है। ठीक है, तो आज का रेंज होगा यहाँ से लेके दिन का सबसे नीचे वाला दाम से लेके 30 मिनट वाला दाम। 30 मिनट में जो सबसे ऊपर वाला दाम बना रहा है वो है ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये लाल वाला जो कैंडल आप देख रहे हो,
उसके सबसे ऊपर वाला भाग जो है वहाँ पे एक लाइन खींचना है, और ऊपर वाला पीला लाइन और नीचे वाला पीला लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, अभी रूल के हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशन में तब घुसोगे जब ये कैंडल इस पीले लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा, राइट। तो ये वाला हरा कैंडल है जो कि इस पीले लाइन को तोड़कर ऊपर जाके बंद हुआ। ठीक है, तो इस पोजीशन में आपको लॉन्ग जाना है। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लिया, पर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये लगातार नीचे आ रही है। ठीक है, तो अभी आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे इस ट्रेड में रहना है या नहीं? जवाब जो है वो फिर से वही वॉल्यूम है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो जितने भी लाल वाले बार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, ग्रीन वाले जो बार्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो वो हमें इशारा देती हैं कि आप इस ट्रेड में रह सकते हो, क्योंकि बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है और सेलर्स का कम। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ देर तक ये नीचे आई। ठीक है, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ जो कि फिर से पीले वाले लाइन के ऊपर जाके बंद हुआ, और उसके बाद स्टॉक ऊपर ही जा रहा है बस। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी जैसे कि मैंने पिछले वाले उदाहरण में भी बोला है, आपको पता नहीं होगा लाइव ट्रेड में कि इन्फोसिस कब तक ऊपर जाएगा और कहाँ से वो गिरेगा, राइट। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट 980 रुपये का स्टॉक है, तो एक 7-8 पॉइंट का मूव इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 5 रुपये ले लो। ठीक है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 रुपये का भी मुनाफा हो रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप इस ट्रेड में घुसने के बाद जैसे ही आपको 5 रुपये का मुनाफा होता है, आप अपना प्रॉफिट बुक करो और इस ट्रेड से बाहर आ जाओ। ठीक है, ये तरीका है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में काम करने का। ठीक है, अभी जो भी उदाहरण मैंने दिए हैं, ठीक है, वो सारे उदाहरण में मैंने वॉल्यूम को बताया है। ठीक है, पर सिर्फ वॉल्यूम ही ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें यूज़ होता है, इसमें और भी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जो यूज़ होते हैं, जो कि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करता हूं। तो उसमें आपको पता होगा, मतलब आप पता लगा सकते हो कि इन्फोसिस किस वक्त तक ऊपर जाएगा और कहाँ से वो नीचे आने वाला है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करता हूँ। पर अगर आप उन बंदों में से हैं जो कि मतलब बिना ट्रेनिंग लिए थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो जो वॉल्यूम वाला जो चीज़ है वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे जो भी चार्ट में आपको दिखाया गया है, आपको वो समझ में आया हो। ठीक है, और वही सब अपने ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रेड्स लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।